यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और आज इस समय हम जानते हैं कि होली का त्यौहार पूरे देश में चल रहा है और हमारे साथ में हैं झुंझुनू के लोकप्रिय विधायक राजेंद्र भांबू जी। तो सर, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामना। क्या संदेश है? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं झुंझुनू वासियों को होली के इस शुभ अवसर पर, पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करना चाहूँगा। साथ ही सभी झुंझुनू वासियों और पूरे प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। ये रंगों का त्यौहार है। सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि बड़े हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाएं। और भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति में इस तरह के लोक त्योहारों का बड़ा महत्व है। तो खूब आनंद और उमंग से इस त्यौहार को मनाएं। साथ ही इस त्यौहार से सभी से मिलजुल कर सद्भावना, भाईचारा, आपसी प्रेम और स्नेह का संदेश दें और सभी मिलजुल कर इस 7 रंग के त्यौहार को मनाएं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो नए नए आयाम स्थापित कर रही है, उनकी सबकी जन कल्याण की योजनाएं सभी को जन जन तक और जो अंतिम पंक्ति में पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उस तक पहुँचाएं और जन कल्याण के अनेक कार्य करने के लिए और भारत को विकसित बनाने के लिए जो 2047 का विकसित भारत का सपना है, मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प को भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए सिद्धि तक पहुंचाने का काम करें। इस बार तो बजट में भी खूब रंग बिखेरे गए हैं झुंझुनू के लिए। हाँ, झुंझुनू के लिए अच्छे रंग बिखेरे हैं। मैं इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और दूसरे शब्दों में अगर कहूँ कि झुंझुनू विधानसभा की दृष्टि से ये बजट 1 साल बनाम 17 साल कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। रंगों के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है, तो अब तो पानी की भी व्यवस्था हो रही है। यमुना का जल आ रहा है, तो अब 1-2 साल बाद क्या यमुना के जल में रंग खेले जाएंगे? वैसे शेखावाटी क्षेत्र में पानी, पीने के पानी की बहुत भारी संकट है और जब से मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने आए हैं तो शेखावाटी की बड़ी चिंता की है। और विशेष रूप से मैं बड़ा अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जो उपचुनाव था उसमें भजनलाल जी ने और मैंने भी जनता से वादा किया था कि अगर आप मुझे विजयी बनाओगे तो यहाँ यमुना जल हम लाएंगे। तो मेरा भी ये वादा था और भजनलाल जी का भी ये विज़न था। तो उस विज़न को धरातल पर लाने के लिए उन्होंने इस बजट में 32,000 करोड़ की जो घोषणा की है, तो उससे अब ये बात नहीं है कि जैसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 50 साल तक शेखावाटी में यमुना के जल लाने के नाम पे जनता को गुमराह किया, वो दिन अब दूर हो चले गए हैं। और वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहती वो करती है, उसी मंत्र के अनुकूल 32,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। और अब हमारी शेखावाटी की प्यासी जनता को और झुंझुनू की जनता को यमुना जल शीघ्र मिलेगा, लगभग 2 साल में। 2 साल में। एक रंग की सर लोग कुछ शिकायत कर रहे थे कि कमी रह गई। इलेक्ट्रिक बसें, जैसे इलेक्ट्रिक बसें अब जयपुर में भी लॉन्च हो गई हैं, ट्रायल शुरू हो रहे हैं। सीकर में 50 मिली हैं। अपने झुंझुनू में कब तक इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो जाएंगी? लोग कह रहे थे भाई सीकर को 50 मिली हैं, 5-7 तो अपने लिए भी आ जाती। कोई भी कार्य होता है, नई बात होती है तो एक दिन में सब जगह नहीं होती है। सब चीज़ें चरणबद्ध तरीके से होते हैं। सीकर की, जयपुर की हमसे आबादी ज़्यादा है, वहाँ इलेक्ट्रिक बसों की फिजिबिलिटी ज़्यादा है और समय के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से झुंझुनू में भी शुरू हो जाएंगी। जब भी आवश्यकता होगी शीघ्र शुरू हो जाएगी। सर, आपकी जो छवि है ये बहुत स्वच्छ और सादगीपूर्ण नेता की है। हम लोग जब उपचुनाव में भी सर्वे कर रहे थे तो हर कोई यही कहता था कि बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, सादगीपूर्ण व्यक्ति हैं। मोदी जी के नेतृत्व के बाद में राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है क्या, कि लोग जो हैं ये स्वच्छ छवि के लोगों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? जैसे हर्षिनी कुलेरी की भी बात करें, वो 5 साल तक यहाँ पर जिला प्रमुख रहीं और उसके बाद भी कोई भ्रष्टाचार का 5 रुपए का भी उन पे आरोप नहीं, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल छवि। तो उदयपुर वाटी में भी हम देखें, हमारे भगवानाराम सैनी जी विधायक हैं, उनके ऊपर भी कहीं कुछ आरोप नहीं है। तो मैं बेसिक स्वरूप बदल रहा है क्या राजनीति का? कुछ समय पहले तक तो मतलब नेता की छवि, कुछ सालों पहले तक 15-20 साल पहले की बात करें, कहीं अमरीश पुरी के नाम से फिल्मों में देखिए, कहीं गुलशन ग्रोवर। तो अब क्या दिलीप कुमार, राजकुमार, अमिताभ बच्चन का ज़माना वापस आ रहा है? देखो, मोदी जी के हाथ में बागडोर देश की मिली है, तब से आप देख रहे होंगे कि उनके कार्यकाल में ये तीसरा टेन्योर चल रहा है, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का एक भी केस नहीं है।
और पहले की जो यूपीए सरकार थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो 1000 करोड़ से ऊपर के ही घोटाले होते थे और आए दिन होते थे। तो जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जो स्वच्छ छवि और ईमानदार है, तो उसकी टीम होगी तो उसमें भी उन लोगों को ही वरीयता मिलेगी जिनकी छवि स्वच्छ है। अब मैं तो मेरी छवि के बारे में कह सकता हूँ, इसका आकलन या तो आप लोग मीडिया के लोग कर सकते हो या फिर जनता कर सकती है। हर्षनी कुलहरी के बारे में बता दीजिए, कैसी छवि है? मैं देखो उनके बारे में कैसे आकलन कर सकता हूँ। चलिए ठीक है। तो मतलब मैं ये कह रहा था कि अब जनता जागरूक हो चुकी है क्या, कि बिल्कुल स्वच्छ छवि के ही लोग चाहिए जिन पर भ्रष्टाचार हो या इस तरह के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है? अपन महाराष्ट्र में भी देखें, बिहार में भी देखें, कहीं भी देखें। तो डिजिटल युग से अब आगे एआई में देश जा रहा है, तो निश्चित है कि इन चीज़ों का महत्व तो होता ही है। स्वच्छ छवि तो देखो हमेशा ही काम आती है। अब कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं महत्व दे, लेकिन आमजन स्वच्छ छवि को महत्व देती है। तो समय तो ये है ही, स्वच्छ छवि तो हमेशा ही प्रॉफिट की चीज़ होती है। तो होली के इस पवित्र अवसर पर अपन ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में अपने देश में बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र और सदाचारी राजनीति आएगी। हाँ बिल्कुल, मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में और भी पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वच्छ छवि के लोगों को महत्व मिलेगा, इस बात की मुझे पूर्ण आशा है। और जनता से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें। देश पूरी दुनिया भर में विश्व गुरु बनने जा रहा है और स्वदेशी को अपनाते हुए आत्मनिर्भर की थीम को मन में रखते हुए विकसित भारत के संकल्प में आहुति देने का काम करें। धन्यवाद सर। हमारे साथ में है बीजेपी से झुंझुनू जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र शेखावत जी। सर, होली का समय है, क्या कहना चाहेंगे? झुंझुनू जिले के सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है, सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, अनेकों अनेक खुशियां आए। हमारे राजस्थान के मुखिया श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान प्रगति कर रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ और हमारे जिलाध्यक्ष युवा जिलाध्यक्ष हर्षनी कुलहरी जी के नेतृत्व में एक झुंझुनू जिले को मजबूत टीम मिली है। तो झुंझुनू का विकास भी आगे वैसा ही होता रहेगा जैसे देश का हो रहा है? बिल्कुल, झुंझुनू का नहीं, पूरे राजस्थान का विकास जैसे पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, वैसे हमारे राजस्थान का श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी ऊर्जावान जिलाध्यक्ष जी नेतृत्व में संगठन गतिशील है। और संगठन जो हमारे राजस्थान की सरकार की नीति है उसको नीचे धरातल के ऊपर पहुंचाने में हमारा संगठन अग्रसर है। हर्षनी कुलहरी के नेतृत्व में आपका संगठन ठीक काम कर रहा है कि कुछ समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें प्रदेश से और जिले से जो भी आदेश मिलते हैं सरकार के, वो हम क्षेत्र में गांव ढाणियों में हम पहुंचाते हैं। चुनाव सामने हैं, क्या लग रहा है कि आपकी टीम जो है वो विजय प्राप्त कर पाएगी ये पंचायती राज चुनाव वगैरह में, कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं? क्या फीडबैक है? नहीं, हमारी उदयपुर विधानसभा में 2 पंचायत समिति है, 7 जिला परिषद सदस्य है। हम सातों के सातों पार्टी को देंगे और दोनों के दोनों प्रधान बनाएंगे। पूरा कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है। इस बार तो टीम भी सब युवाओं की है? बिल्कुल युवाओं की है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में हैं जिला भाजपा के मंत्री सुरेंद्र रसगनिया जी, जो यहाँ पर काफ़ी चर्चित चेहरा है, जाना पहचाना नाम है। सर, होली के का समय है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, मैं आपको ही होली और धुलंडी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप हमारे मेरे घर पधारे, तो आपके लिए मैंने वैसे भी मिठाइयों का प्रोग्राम किया है। आप पहले मिठाई खाइए आप। और रही बात संदेश की, तो मैं सभी प्रदेशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। इसमें प्रेम रूपी रस घोल करके और सारे लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, आप सद्भावना बनाए रखें, सदाचार से रहें, आपसे गले मिलें, किसी भी तरह का आपस में कोई मनमुटाव नहीं रखें और भाई भाई की तरह, तब जाकर ये देश जो है हमारा और अग्रसर, मोदी जी के नेतृत्व में और अग्रसर होगा। जी, अभी भी हो रहा है? खूब हो रहा है। देखिए, आप जब से मोदी जी आए हैं, क्षेत्रीय स्तर पे कि राष्ट्रीय स्तर पे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? मोदी जी का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। अच्छा। भारत में भी देखो आप, हमारी सरकार को, मोदी जी की सरकार को बने ये तीसरा उनका कार्यकाल है। 12 साल हो गए। हाँ, 12 साल करीबन होने को हो गए। एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कोई भ्रष्टाचार के
आरोप लगे। पहले आप देखते थे अखबारों में, पहले हेडिंग ही यही आती थी कि कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी कोई घोटाला, कभी कोई घोटाला, ऐसे आते रहते थे। जब से मोदी जी आए हैं भ्रष्टाचार पर इतना अंकुश लग गया कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये बात आपके सब लोग कह रहे हैं, अभी राजन भांबू जी ने भी यही बात कही, यही बात आप कह रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। और शुद्ध और पवित्र राजनीति की स्थापना देश में होनी चाहिए। ये यहाँ पर एक किताब रखी हुई है आपकी, ये संघ यात्रा, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये संघ यात्रा नाम की पुस्तक है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, 82 से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो एक राष्ट्रीय की भावना से ओतप्रोत एक संघ है, जो पूरे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा संगठन है और स्वयंसेवक संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। और ये देश प्रेमी लोगों का संगठन है, सही कहूँ तो ये अपने भारत देश के से अपनी आत्मा से भी ज़्यादा प्रेम करता है। ये तो सब जानते हैं कि आप संघ से जुड़े हैं, तो आप ये खाली संघ यात्रा ही पढ़ते हैं कि कभी रामचरितमानस और भगवत गीता वगैरह भी पढ़ लेते हैं? नहीं, सब पढ़ते हैं। अच्छा। आपको तो पत्रकार में मेरे पास यहाँ पे रखी तो संघ यात्रा। संघ यात्रा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, श्रीमद वाल्मीकि रामायण, वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल। सबको मैं वैसे करता हूँ। तो भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किया था वो समाज में दोबारा स्थापित हो, ऐसी कामना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें चाहते हैं कि हमारी सरकार भी उसी पर काम कर रही है, राम राज्य लाने के लिए काम कर रही है। और यहाँ राजस्थान में भी आप देखिए, जब से भजन लाल जी आए हैं, तो पहले देखो आप, कभी पेपर लीक होता था, कभी कितने लोग जेलों में जा रहे हैं। सरकार आने के बाद में कितने बच्चों को, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो तो पेपर कहाँ से लीक होंगे? नहीं, आप वो तो आपके सामने सत्य था। तो कितने लोगों को रोजगार दिया। अभी आप देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे तो कितने लोगों को जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर। आज तो होली की शुभकामनाएं, तो वैकेंसी वगैरह की बात अपन फिर कभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, आप यहाँ पधारे, आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हमारे साथ में हैं ख्याली राम जी गुढ़ा गोरजी के सबसे जाना पहचाना चेहरा है ये। इनका परिवार टोडी से 4 बार सरपंच रह चुका है, जिनमें 2 बार ख्याली राम जी रह चुके हैं, 1 बार इनकी धर्मपत्नी और 1 बार इनकी बेटी। और ये कांग्रेस से हैं और कांग्रेस के धुरंधर वक्ताओं में इनकी गिनती होती है। साथ में ये कवि भी हैं। तो सर, होली पर क्या संदेश है? होली और दिवाली हमारे धर्म समाज का एक बहुत अति प्रिय एक दिवस मानो, त्यौहार मानो, हमारी परंपरा और अब हमारा संस्कार मानो। ये होली का त्यौहार आता है। इस होली में होली को माना गया बुराई और प्रहलाद जी को माना गया अच्छाई। तो बुराई को दफना के अच्छाई की ओर बढ़े, अच्छाई को बचाया और बुराई को दफनाया। यही इसी का मतलब हम तो समझते आए हैं। तो मैं जब होली दफनाने के बाद में अच्छाई की ओर आता है तो सभी के सभी, ये दुल्हनडी का ऐसा वैसा कोई त्यौहार नहीं है, कोई बावला बताए या कुछ भी बताए, लेकिन ये बहुत ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे संस्कारों ने, हमारे सनातन धर्म ने एक मिसाल छोड़ी है कि उस दिन कम से कम 12 महीने के जितने भी किसी की द्वेषता हो, किसी की नाराज़गी भावना हो, वो मिटा ले और उसका एक रंग के रूप में लेके गले लगते हैं। और चाहे वो कितना भी पागल हो, नशे में हो, कुछ भी हो, लेकिन उस दिन सभी के दिल में भाईचारा आता है कि इस त्योहार ने हमारी सारी गलतियां माफ़ करो, हमारी सारी गलतियां माफ़ करो, बुरा ना मानो कड़वी मीठी बोली का, बुरा ना मानो हमारी कड़वी मीठी बोली का। ये त्योहार आया है स्वर्ण दुल्हनडी का, रंग रोगन और होली का। आप कवि हैं, आपने सुनाया है, कुछ 2-4 लाइनें बढ़िया हो जाएं। अब मेरी पुराने जो पूर्वज हैं, जिनके संस्कार हैं, उनको बचाने के लिए हमारे युवा साथियों को, सभी समाजों को कुछ मेरी लाइनें कविता के रूप में बोल के बताता हूँ कि कुमानस संगत बैठ के क्यों ऊंच नीच के कर्म करो, आ बूढ़ बडेरा मात पिता के संस्कारां की शर्म तो करो, आ बूढ़ बडेरा मात पिता के संस्कारां की शर्म तो करो। गांव गली में फिरो घूमता क्यों उल्टे जाल बिछाते हो, प्रेम भाव के भाइयों में क्यों पाप की आग लगाते हो, स्कूल छात्रा नाबालिग ने क्यों कामुक चांद चढ़ाते हो, परिवार पड़ोसी बेटी ने क्यों भगा के बहू बनाते हो, अपनी बेटी भी पटवा जावे, अपनी बेटी भी पटवा जावे,
चिंता सब सम्मान करो, आ बूढ़ बडेरा मात पिता का संस्कारा की शर्म तो करो। आ दुर्व्यसन में लुट जाओगे जे बैठे दारू खोरा में, चौक चौरावे थन कूटेगा संगरो, छोड़ो साइबर चोरा को। आज संस्कार बिना अधूरी शिक्षा, रहे घमंड डिग्री के बोझ में। अफसर बाबू नेता नीच बने कोई भ्रष्टाचारी लोभ में। संविधान आरक्षण लोभी क्यों तो समाज सुधार करो, या बूढ़ बडेरा माँ बापा का संस्कारा की शर्म तो करो। हिम्मत कर स्वयं सुधर, हिम्मत कर स्वयं सुधर, सत्य बोल बजर की छाती कर। अंतर मन में जोत जगाकर फिर समाज सुधार की बातें कर। न्याय पछाते छलुओं से, न्याय पछाते छलुओं से कोई मत व्यवहार करो। गुरु श्रवण दास मानवता समझावे, मत दस दोष धरो। कहे ख्याली राम टोडी मानव मूल्य क्या है, कम से कम विचार करो। आ बूढ़ बडेरा मात पिता का संस्कारा की शर्म तो करो। आ बूढ़ भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी।